गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी बच्चों का भारत एजुकेशन सर्कल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोग क्लास 3 चैप्टर नंबर 1 साइंस को पढ़ रहे थे। चैप्टर का नाम है थिंग्स अराउंड अस। चैप्टर का नाम क्या है? थिंग्स अराउंड अस। और इस चैप्टर में हम लोगों ने अब तक लिविंग और नॉन लिविंग को पहचाना था और साथ साथ मेन मेड को हम लोगों ने देखा था। बच्चों, इस डायग्राम के थ्रू मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि यहां पर आपको कौन कौन से ऑब्जेक्ट या थिंग्स दिख रहा है, कौन कौन से थिंग्स दिख रहे हैं। तो चलिए हम लोग इस पिक्चर में ढूंढने की कोशिश करते हैं कि हमें क्या क्या दिख रहा है। सबसे पहले बच्चों ये बताइए क्या है? ये है बॉय। क्या है? बॉय। एक एक करके हम लोग समरी करते हैं। यहां पर हम लोग को पिक्चर में क्या दिख रहा है? बॉय, ये 1 नंबर में। ये 2, बताइए ये क्या है? गर्ल। क्या है? गर्ल। और बच्चों ये भी तो दिख रहा है 3 में है ट्री। ट्री। ये 4 नंबर में क्या दिख रहा है? हाउस। हाउस। और क्या दिख रहा है बच्चों? ये 5 सन। क्या दिखा? सन। और क्या दिख रहा है बच्चों? ये 7 माउंटेन। 5 के बाद 6 में ले लीजिए, ये क्या दिख रहा है? क्लाउड। क्लाउड मतलब होता है बादल। 7 में क्या दिखा? माउंटेन। माउंटेन का मतलब होता है पहाड़। माउंटेन मतलब होता है पहाड़। अच्छा, और बच्चों और क्या दिख रहा है? ये 8, ये रिवर भी तो दिख रहा है। रिवर। अच्छा, और कोशिश कीजिए। ये लकड़ी का बना हुआ जो है फेंसिंग, इसको कहते हैं घेरा। इसको लिख देते हैं 9। वुड, लकड़ी दिखा। और क्या दिख रहा है? ये मिट्टी भी तो दिख रहा है बच्चों। 10 में हम लोग लिख देते हैं सॉइल। अच्छा 7, ये भी तो दिख रहा है छोटा सा फ्लावर। और इसका शर्ट भी तो दिख रहा है, क्लॉथ। 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 और क्या दिख रहा है? ये छोटे छोटे ग्रास भी तो दिख रहे हैं। ग्रास। ग्रास का मीनिंग क्या होता है? घास। चलिए, इतना हम लोगों ने ऑब्जर्व किया यहां पर। इसमें आप मेरे साथ गेस करें कि कौन सा लिविंग है और कौन सा नॉन लिविंग है। बच्चों, लिविंग के लिए हम लोग यहां पर एल वर्ड को यूज करेंगे और नॉन लिविंग के लिए NL यूज करेंगे। तो ये इतने सारे वर्ड्स है। अब बच्चों एक एक करके हमें बता। क्या? बॉय, ये क्या हो जाएगा? लिविंग। बहुत अच्छा। गर्ल्स, गर्ल्स क्या हो जाएंगे? लिविंग। ट्री क्या हो जाएगा? लिविंग। हाउस क्या हो जाएगा? नॉन लिविंग। सन क्या हो जाएगा? नॉन लिविंग। क्लाउड क्या हो जाएगा? नॉन लिविंग। माउंटेन क्या हो जाएगा? नॉन लिविंग। रिवर क्या हो जाएगा? नॉन लिविंग। वुड क्या हो जाएगा? नॉन लिविंग। सॉइल क्या हो जाएगा? नॉन लिविंग। क्लॉथ क्या है? नॉन लिविंग। ग्रास क्या है? लिविंग। ग्रास क्या है? लिविंग। अच्छा बच्चों, इस रिवर के अंदर वाटर भी तो आपको दिख रहा है। क्या दिख रहा है? वाटर। और भी तो लिख सकते हैं। वाटर क्या होता है? नॉन लिविंग। बच्चों ये एटमॉस्फेयर है तो यहां पर एयर भी होगा। एयर क्या होता है? नॉन लिविंग। तो इतने सारे चीज हम लोगों ने यहां पर देखा और उसे लिविंग और नॉन लिविंग के अंदर
कैटेगराइज भी किया। ओके बच्चों, हम लोग अपने बुक को स्टडी करते हैं। इस बुक को स्टडी करते समय हमें कुछ वर्ड्स मिलेंगे, उस वर्ड्स को ध्यान से समझना है। सबसे पहले है हैंड। हैंड का मीनिंग क्या होता है बच्चों बताएं? हाथ। थिंग्स का मीनिंग हमने पिछली क्लास में बताया था। थिंग्स का मतलब क्या होता है? वस्तु। अराउंड। अराउंड का मतलब क्या होता है? हमारे चारों ओर। सी का मतलब क्या होता है? देखना। लाइक। लाइक का क्या मतलब होता है? सिमिलर। एनिमल्स। एनिमल्स मतलब क्या होता है बच्चों? जानवर। एनिमल का मतलब क्या होता है? जानवर। बर्ड्स। बर्ड्स मीनिंग क्या होता है? चिड़िया। ट्रीज। ट्री मतलब क्या होता है? पेड़। माउंटेन क्या होता है? माउंटेन का मीनिंग अभी अभी बताया था, पहाड़। रिवर। रिवर का मीनिंग क्या होता है? नदी। हेवनली बॉडीज। हेवनली बॉडीज किसको कहते हैं? भारी वस्तु को, जैसे कि सन। सन मतलब क्या होता है? सूरज। मून। मून मतलब क्या होता है? चांद। स्टार्स। स्टार्स मतलब क्या होता है? तारा। वैली। वैली मतलब क्या होता है? घाटी। ओशन। ओशन मतलब क्या होता है? समुद्र। चलिए अब हम लोग इन सभी वर्ड को पहले मेंशन करते हैं। हमारे पास पहला वर्ड क्या है? हैंड। हैंड मतलब हाथ। एनिमल। एनिमल मतलब क्या होता है? जानवर। बर्ड्स। बर्ड मतलब क्या हुआ? चिड़िया। चिड़िया। ट्री। ट्री मतलब क्या हुआ बच्चों? पेड़। माउंटेन। माउंटेन मतलब क्या हुआ? पहाड़। इसी तरह से रिवर। रिवर मतलब क्या हुआ? नदी। हेवनली बॉडीज। हेवनली बॉडीज। हेवनली बॉडी मतलब बहुत भारी वस्तु। बहुत भारी वस्तु। इस हेवनली बॉडीज में हम लोग क्या क्या देख सकते हैं? जैसे कि सन। सन क्या हो गया? सूरज। इसी तरह से मून। मून मतलब क्या हुआ? चांद। स्टार। स्टार मतलब हुआ तारा। वैली। वैली मतलब घाटी। ओशन। ओशन मतलब समुद्र। इतने सारे। और भी कुछ वर्ड है जैसे कि यहां गिफ्ट। नेचर। गिफ्ट का मीनिंग क्या हुआ? उपहार। और नेचर। नेचर का मीनिंग हुआ प्रकृति। बच्चों पिछला जो हमारे पास फोटो था, इसमें हम लोगों ने देखा बॉय, गर्ल, ट्री, हाउस, सन, क्लाउड, माउंटेन, रिवर, वुड, सॉइल, क्लॉथ, ग्रास, वाटर, एयर। इसमें लिविंग और नॉन लिविंग में कैटेगराइज भी किया। ये बच्चों, ये रिवर जो है, यही रिवर बाद में जाकर के ओशन से कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, ओशन से जुड़ जाता है, बड़ा समुद्र में जुड़ जाएगा। और ये जो है माउंटेन,
इस माउंटेन को लेकर के ही यहाँ पर वर्ड दिया गया है नेचर। ये नेचर कहते हैं कि हमारे आसपास सारी चीजें प्रेजेंट हो जो हमें दिखाई दे रहा हो। तो चले शुरू करते हैं हम लोग इस क्लास को अपने बुक के थ्रू। ऑन द अदर हैंड, on the other hand, many things, on the other hand, many things that we see around us, like animal, birds, trees, mountains, rivers, the heavenly bodies, the sun, the moon, and the stars, valleys, oceans, etc. are not made by men. हमारे आसपास की जो चीजें हैं जिसमें हम लोग देखते हैं, जैसे कि एनिमल्स, बर्ड्स, ट्रीज, माउंटेन्स, रिवर्स, कुछ हेवनली बॉडीज जैसे कि सन, मून, स्टार, वैली, ओशन, ये सब मैन ने नहीं बनाया है, आदमियों ने नहीं बनाया है। क्या सन को इंसान ने बनाया है? नहीं। क्या माउंटेन को इंसान ने बनाया है? तो नहीं। क्या चिड़िया को इंसान ने बनाया है? नहीं। रिवर को इंसान ने बनाया है? नहीं। तो ऐसी चीजें जिसको इंसान, आदमी नहीं बनाता है, उसे हम लोग कहते हैं नेचुरल थिंग्स। क्या कहते हैं? नेचुरल थिंग्स। और बच्चों, नेचुरल थिंग्स जो होता है वो नेचर का गिफ्ट है। क्या है? नेचर का गिफ्ट है जो हमें दिया गया है। नेचर का गिफ्ट है जो हमें दिया गया है। नेचर का गिफ्ट कहने का मतलब ऐसी चीजें जो हमें भगवान से मिला है, गॉड से मिला है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल थिंग्स कहते हैं। तो बताओ बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कि एयर क्या है, नेचुरल या लिविंग, आर्टिफिशियल, मैन मेड, तो एयर हो जाएगा क्या? नेचुरल थिंग्स। क्या हो जाएगा? नेचुरल थिंग्स। बताइए, हाउस, हाउस मतलब क्या होता है? घर। तो घर हमने खुद बनाया है, तो ये हो जाएगा मैन मेड, आर्टिफिशियल। बताइए बच्चों, रोड क्या होता है? रोड मतलब क्या होता है? सड़क। क्या सड़क हमने खुद बनाया है? अरे हमने नहीं बनाया है, सरकार ने बनाया है। सरकार क्या है? आदमी ही है। और आदमी क्या है? उसे हम लोग कहेंगे मैन मेड। अच्छा बताइए, क्या स्टार को इंसान ने बनाया है? नहीं। स्टार को इंसान ने नहीं बनाया है, तो इसको क्या कहेंगे? नेचुरल थिंग्स कहेंगे। क्या कहेंगे? नेचुरल थिंग्स। इस तरह से बच्चों हम सोच सकते हैं कि जिस चीजों को हमने खुद बनाया है वो मैन मेड हो जाएगा, आर्टिफिशियल हो जाएगा, और जिस चीजों को हमने नहीं बनाया है वो नेचुरल थिंग्स हो जाएगा। तो बच्चों हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्ट को, थिंग्स को दो हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं। थिंग्स को दो हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं। एक ऐसा सब्सटेंस जिसको इंसानों ने खुद बनाया है उसे कहेंगे मैन मेड, या इसी को क्या कहेंगे? आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल। और ऐसे सब थिंग्स जिसको इंसानों ने नहीं बनाया है उसे कहेंगे नेचुरल। क्या कहेंगे? नेचुरल। जैसे कि अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो मैन मेड में आ जाएगा रोड, हाउस, टेलीफोन, और क्या आ जाएगा मैन मेड में? बताइए बच्चों,
कंप्यूटर, कंप्यूटर। अच्छा, नेचुरल में क्या आ जाएगा? नेचुरल में आ जाएगा सन, स्टार, मून, माउंटेन, रिवर, एटसेट्रा। तो ऐसी चीजें जिसको इंसानों ने बनाया है वो क्या हो जाएगा? मैन मेड। और जिसको इंसानों ने नहीं बनाया है वो क्या हो जाएगा? नेचुरल। Things around us can also be classified as living and non-living. लिविंग एंड नॉन लिविंग। हमारे पास आसपास जो चीजें हैं बच्चों, उसे हम लोग लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के कैटेगरी में बांट सकते हैं। जो भी थिंग्स होता है, जो वस्तुएं हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे आसपास, उसे हम लोग दो हिस्से में बांट सकते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग। तो बच्चों हम लोग स्टडी करना चाह रहे हैं लिविंग थिंग्स के बारे में। किसको स्टडी कर रहे हैं? लिविंग थिंग्स के बारे में। तो जिसमें जान होता है, जो चल सकता है, जिसमें लाइफ होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं लिविंग थिंग्स। क्या कहते हैं? लिविंग थिंग्स। ऑल द थिंग्स दैट हैव लाइफ इन देम इज कॉल्ड लिविंग थिंग्स। ऐसी चीजें जो हमारे पास आस पास हो और उसमें क्या हो बच्चों? उसमें मेन कंडीशन है कि उसमें लाइफ होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? लाइफ होनी चाहिए। ऐसी चीजें जो हमारे आस पास हो और उसमें लाइफ हो, क्या कहलाएगा? लिविंग थिंग्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों? लिविंग थिंग्स कहलाएगा। जैसे कि लिविंग थिंग्स में हम लोग एग्जाम्पल लिख सकते हैं। लिविंग थिंग्स का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? लिविंग थिंग्स का एग्जाम्पल हो जाएगा, लिविंग थिंग्स का एग्जाम्पल हो जाएगा पीपल, आदमी। और क्या एग्जाम्पल हो जाएगा? एनिमल्स, जानवर। और क्या एग्जाम्पल हो जाएगा? ट्रीज। और क्या एग्जाम्पल हो जाएगा? ट्रीज। बर्ड्स, बर्ड्स। और क्या एग्जाम्पल है? प्लांट्स। और क्या एग्जाम्पल है? इंसेक्ट। बच्चों इंसेक्ट, इंसेक्ट, इंसेक्ट क्या होता है? हम अभी आपको बताएंगे इंसेक्ट क्या होता है। तो अभी तक गिवन इंफॉर्मेशन के मुताबिक हम लोग पीपल, पीपल मतलब होता है लोग, पीपल, पीपल मतलब होता है बहुत सारे लोग। एनिमल्स, एनिमल्स का मीनिंग हम आपको बता चुके हैं, जानवर। ट्रीज, ट्रीज मतलब क्या होता है? बड़ा पेड़। ट्रीज मतलब होता है बड़ा पेड़। बर्ड्स, बर्ड्स मतलब चिड़िया। प्लांट, प्लांट, प्लांट बच्चों अगर दो तरह का पेड़ हो, जैसे कि मान लीजिए कि एक ये पेड़ हो और एक छोटा सा पेड़ हो, तो छोटे पेड़ के लिए हम लोग यूज करेंगे प्लांट और बड़े पेड़ के लिए यूज करेंगे हम लोग ट्री। ट्री यहाँ ऐसा समझना है कि ऐसा पेड़ जिसको काटने के बाद बड़ी बड़ी लकड़ियां मिलती है, जिसका हम लोग तख्ता बना सकते हैं, टिम्बर, उसे हम लोग कहते हैं ट्री। और जिस छोटा प्लांट पेड़ है उसको हम लोग कहेंगे प्लांट। प्लांट मतलब इसे हम लोग कहेंगे पौधा। इसी तरह से वर्ड है इंसेक्ट। बच्चों ये बायोलॉजी के लिए वर्ड यूज हो जाएगा, साइंस में हम लोग इसको वर्ड को याद रखेंगे। इंसेक्ट, इंसेक्ट मतलब होता है कीड़ा। इंसेक्ट मतलब क्या होता है? कीड़ा। तो ऐसी चीजें जिसके अंदर क्या हो बच्चों? लाइफ हो। क्या हो? लाइफ हो। उसे हम लोग नाम देंगे लिविंग थिंग्स। उसे नाम क्या देते हैं? लिविंग थिंग्स। जैसे कि पीपल, एनिमल, ट्री, बर्ड्स, प्लांट्स, एटसेट्रा। ये सब क्या है बच्चों? ये सब कुछ एग्जाम्पल है जो लिविंग है। लेट्स टेक अ लुक एट द एक्टिविटीज विच ओनली लिविंग थिंग्स कैन डू। तो चलिए एक एक्टिविटी को सीखते हैं। यहाँ पर उस एक्टिविटी में हमें दिखाया गया है कि किसे किसे हम लोग लिविंग थिंग्स के कैटेगरी में
डालेंगे, किसे किसे हम लोग लिविंग थिंग्स के कैटेगरी में डालेंगे। बच्चों यहाँ पर लिविंग थिंग्स के क्राइटेरिया हो गया, लिविंग थिंग्स क्या कर सकता है, लिविंग थिंग्स क्या कर सकता है। तो जो लिविंग थिंग्स होगा वो चल सकता है, क्या कर सकता है, मूव करना। बच्चों मूव करने का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह जाना। मूव करने का मीनिंग क्या होता है, यहां हम लोग लिख देते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाना। मूव करना का मतलब होता है द थिंग्स विच कैन चेंज देयर प्लेस, जो अपना जगह बदल सकता है, जो अपना जगह बदल सकता है। ये देखिए बच्चा, ये चल रहा है, चल करके ये दूसरे जगह चला जाएगा। तो जो भी लिविंग होगा, जो भी लिविंग होगा वो जरूर मूव करेगा, जो लिविंग होगा वो जरूर मूव करेगा। ऐसा नहीं है कि अभी करेगा, कभी न कभी अपने जीवन में या रोज करे या धीरे धीरे करे ये, लेकिन मूविंग कंडीशन उसमें आएगा। जो लिविंग होगा वो क्या करेगा, ईट, ईट मतलब होता है खाना खाना, और ड्रिंक, ड्रिंक मतलब होता है पीना। ड्रिंक का मीनिंग क्या हुआ, पीना। जो लिविंग थिंग्स होगा वो बच्चों वो खाना भी खाएगा, क्या करेगा, खाना खाएगा, और क्या करेगा, और वो पिएगा भी, पानी पी सकता है, कोल्ड ड्रिंक पी सकता है, ये सब। और जो लिविंग थिंग्स होगा वो बच्चों लिविंग थिंग ग्रो करेगा। ग्रो करने का मतलब हुआ समय के साथ साथ उसमें बढ़ना, समय के साथ साथ उसके साइज में बढ़ना, उसके नंबर में बढ़ना, वो क्या हो जाएगा, ग्रो करना हो जाएगा। ग्रो का मीनिंग हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, ग्रो मतलब होता है बढ़ना। इट, इट मतलब खाना। ड्रिंक, ड्रिंक मतलब पीना। जो बच्चों लिविंग होगा वो जरूर रिप्रोड्यूस करेगा। बच्चों ये रिप्रोड्यूस वर्ड हमें याद रखना है। रिप्रोड्यूस का एग्जैक्ट मीनिंग तो होता है प्रजनन करना, प्रजनन करना। प्रजनन को हम लोग कहते हैं अपने जैसा थिंग्स को डेवलप करना। जैसे ये बड़ी मुर्गी है, ये हेन, ये अपने जैसे बच्चे को जन्म देगी, अपने जैसे बच्चे को जन्म देगी। बच्चे को जन्म देना को कहते हैं रिप्रोड्यूस करना, रिप्रोड्यूस करना। फील, क्या कर सकता है वो, फील, फील मतलब होता है महसूस करना, महसूस करना। कि कोई भी लिविंग थिंग्स होगा तो वो क्या करेगा, महसूस करेगा किसी चीज को, उसको टच कर सकता है, टच करने से उसे पता चल जाएगा। और साथ साथ लिविंग थिंग्स क्या कर सकता है, ब्रेथ करेगा। ब्रेथ का मतलब होता है सांस लेना, सांस लेना। तो बच्चों जो लिविंग थिंग्स होगा, जो लिविंग थिंग्स होगा वो मूव करेगा, ईट करेगा, ड्रिंक करेगा, ग्रो करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा, फील्स कर सकता है, और साथ साथ ब्रेथ लेगा, सांस लेगा। तो लिविंग थिंग्स का हम लोगों ने यहाँ पर कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखा, लिविंग थिंग्स का हम लोगों ने कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखा। जैसे अगर हम लोग कहें कि आप कैसे पहचानोगे कि कोई भी थिंग्स जो है वो लिविंग है, तो उसके लिए हमें चाहिए कि उस थिंग्स के बारे में हम पहचाने कि क्या वो मूव कर सकता है, ईट कर सकता है, ड्रिंक कर सकता है, ग्रो कर सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है, फील्स कर सकता है, और ब्रेथ कर सकता है। अगर ये सारी कंडीशन उसके अंदर होगा तो हम लोग उस थिंग को क्या कहेंगे, लिविंग कहेंगे। उस थिंग को क्या कहेंगे, लिविंग कहेंगे।